जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और मस्त तरीके से आप लोग स्टडी करते होंगे। तो चलिए, आज हम पुनः सर्वनाम का क्लास लेके आ चुके हैं। इससे पहले हम 2 क्लास सर्वनाम में दे चुके हैं, जो कि वो थ्योरी क्लास था। तो आज जो है सर्वनाम चैप्टर खत्म होने वाला है। तो आज ऑब्जेक्टिव का क्लास होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आप लोग ध्यान से समझिएगा और सही-सही है ना ऑप्शन में टिक लगाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए अब हम है ना क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? जो कि ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को लेकर के हम कल ही क्लास में बताए हैं आप लोगों को कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन-कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बताए हैं ना? कोई दिक्कत? तो चलिए आगे देखिए। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष है ना? उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है उत्तम पुरुष। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? इसमें किससे, किनसे, किसी से, एक से अधिक। देखिए, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा गलत आपको लग रहा है। यहाँ पे निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? किससे भी है, किनसे भी है, किसी से नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पे नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्या होगा जी यहाँ पे? प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पे लिखिएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। नहीं है। है ना? तो आपका इसमें जो देखिए किससे, किनसे, ये तो आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, है ना? लेकिन किसी से नहीं होगा। यहाँ है एक से अधिक। किसी से होगा। क्या होगा? किसी से। अब समझते हैं इसको बढ़िया तरीके से। कहता है कि निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? देखिए, किससे तो एक प्रश्नवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। देखिए, जैसे मान के चले हम कहेंगे, अब किससे बात कर रहे थे? है ना? किससे बात कर रहे थे? तो हम जो आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, तो ये एक प्रश्न करना हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो इसलिए जो है ये किससे क्या हो जाएगा? वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। उसी प्रकार से किन से, आप कि आप किन से बात कर रहे थे? आप किन से बात कर रहे थे? आप अभी किन से बात कर रहे थे? तो यहाँ पे हम प्रश्न कर रहे हैं आपसे हम। तो आप ये बताइए हमको कि किन से भी प्रश्नवाचक होगा कि नहीं होगा? होगा ना? होगा ना? उसी प्रकार से किससे भी आपका क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा, लेकिन किसी से नहीं होगा। है ना? किसी से कुछ काम करवाना है, किसी से बात करना है। अच्छा, हम ये जो अभी भाषा बोले हैं कि किसी से बात करना है, किसी से काम करवाना है ना? किसी से कुछ बोलना है, तो बताइए तो ये प्रश्न करना हुआ? नहीं ना हुआ। तो इसलिए जो है यहाँ पे किसी से जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा। उसी प्रकार से आगे देखिए, प्रश्न संख्या 3, वह में कौन सा सर्वनाम है? वह यहाँ पे पुरुषवाचक, पुरुषवाचक मध्यम पुरुष, है ना? ऑप्शन बी में पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष। ऑप्शन सी में है संबंधवाचक सर्वनाम पुरुष। ऑप्शन डी में है अन्य पुरुषवाचक, है ना? जो कि हम आपको पहले बता दिए थे। क्या कहते हैं, सर्वनाम का पहला क्लास जो लिए तो उसमें आपको बताए थे कि निजवाचक सर्वनाम, क्या निश्चयवाचक सर्वनाम, क्या निश्चयवाचक सर्वनाम को पहचानना हो तो आपको ये देखना है कि यह या वह दिखता है कि नहीं दिखता है किसी भी सेंटेंस में। तो यहाँ पे तो वह दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ बोल रहा कि वह बताइए कि कौन सा सर्वनाम है, वह कौन सा सर्वनाम है। होना चाहिए था निश्चयवाचक, लेकिन ऑप्शन में देखिए कहीं पे भी निश्चयवाचक है नहीं है। है कहीं पे? नहीं है। उसके बाद हम कल की क्लास में आपको बताए थे कि आपको रियलाइज करना है कि यहाँ पे आप जैसे मैं हो गया तो मैं उत्तम हो जाएगा। हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप क्या हो जाइएगा? मध्यम हो जाइएगा। किसी और से, किसी और के बारे में आपको हम कुछ बोलेंगे तो वो जो है किस जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर पे चला जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ जो है अब आपको पुरुषवाचक में ही दिमाग लगाना होगा कि मध्यम होगा या उत्तम होगा या अन्य होगा।
तो बताइए आप क्या होगा यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए हमको, हम यहाँ पे कह दे कि मैं खाना खाता हूँ, तो मैं खाना खाता हूँ, यहाँ तो उत्तम की बात हो गया। हम कहेंगे तुम खेलते हो, तो तुम खेलते हो, तो तुम क्या हो गया, मध्यम हो गया। उसी प्रकार से हम कहेंगे वह खेल रहा है, या नहीं तो हम कहेंगे कि मान के चलिए, हाँ वो ऐसे भी कर सकते हैं, वह खेल रहा था, वह खाना खा रहा था, वह जा रहा था। तो एक प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रकार से हम यहाँ पे जो वह का जो प्रयोग कर रहे हैं, अगर यहाँ पे निश्चयवाचक नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ज्यादा हमको यहाँ पे दिमाग लगाने की बात नहीं है। आपको सीधा का सीधा चला जाएगा अन्य पुरुषवाचक में। कहा चला जाएगा, अन्य पुरुषवाचक में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, मैं आएगा या हम या हमारे या हमसे आएगा, तो वो उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा। उसी प्रकार से तू, तुम, है ना, अगर ये सब अगर आएगा, तुमसे, आपसे, ये सब अगर शब्द दिख जाए तो वो आपको मध्य में चला जाएगा। उसी प्रकार से वह, इन्होंने, इन्होंने, और समझ रहे हैं ना, वे, ये सब अगर आ जाए तो वो आपका कहाँ चला जाएगा, तो अन्य पुरुषवाचक में चला जाएगा। ठीक है, तो अब कन्फ्यूजन दूर हुआ ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, तो कौन सा सर्वनाम है बताइए तो। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि जिसको हमने बुलाया था वह आया है, तो आप बताइए कि ये कौन सा सर्वनाम होना चाहिए। उत्तम पुरुष होगा, या निजवाचक होगा, या संबंधवाचक होगा, या निश्चयवाचक होगा। क्या होना चाहिए जी? जिसको हमने बुलाया था वह आया है, इसमें आपको सर्वनाम पहचानना है। अच्छा ऐसा लगता है ना, यहाँ पे जो है कि जिसको हमने बुलाया था, तो फिर क्या हुआ, वह आया है। जिसको हमने बुलाने का प्रयास किए, जिसको हमने बुलाए थे, वह आया है। तो यहाँ पे जो, ये जो है जिसको हमने बुलाया था, ये किस पर निर्भर चला गया, किस पर निर्भर करता है, वह आया है। किया कि नहीं किया? तो अब बताइए यहाँ पे ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। उत्तम तो बिल्कुल नहीं होगा। निजवाचक होगा? निजवाचक भी नहीं होगा, है ना, निजवाचक नहीं होगा, क्योंकि निजवाचक में सिर्फ स्वयं या खुद की बात करती है। उसी प्रकार संबंधवाचक हो जाएगा। हाँ संबंधवाचक होगा, क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, देखिए अगर जो विद्यार्थी थ्योरी का क्लास नहीं किए हैं ना, वो कम से कम थ्योरी क्लास कर लीजिए, उसके बाद ही आपको समझ में आने वाला है। वैसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम दो क्लास इस पे हम दे चुके हैं सर्वनाम का। ठीक है, जब तक आप वो 2 क्लास नहीं देखिएगा तब तक आपको दिक्कत होगा, तब तक आपको ये सवाल नहीं बनने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। कोई सज्जन, कौन सज्जन, पता नहीं। कोई आया हमको कहने के लिए कि आपको जो है ना कोई सज्जन बुला रहे हैं। अब मुझे पता ही नहीं है कौन है, हम उनसे पूछेंगे ना कौन है, वो कहेगा पता नहीं कौन है। बताइए निश्चित हो रहा है यहाँ पे, नहीं ना हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जी, पुरुषवाचक सर्वनामिक विशेषण, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैसे होगा, नहीं होगा ना। आगे है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, हाँ ये होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई आया है ना, क्या आया है, कोई आया है। क्या आया है जी, कोई। तो कोई जब आ गया है यहाँ पे, तो आपको निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, होगा ना जी, या निश्चयवाचक होगा। कोई सज्जन होगा आपको बुला, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, कोई सज्जन नहीं, सार्वनामिक नहीं होगा, ये आपको निश्चयवाचक हो जाना चाहिए जी, निश्चयवाचक। हाँ तो हुआ, तो ऑप्शन बी में है ना, निश्चयवाचक तो ही है। ऑप्शन बी में आपको है निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, ठीक तो है। कोई सज्जन, देखिए यहाँ पे कोई आया ना, हम क्या बोले थे आपको कि किसी भी सेंटेंस में कोई या कुछ दिख जाए, कोई या कुछ दिख जाए, कोई या कुछ दिख जाए, तो सीधा आपको जो है ना इसमें लगाना है टिक। अनिश्चयवाचक मतलब क्या कहते हैं, कोई या कुछ आ जाए तो अनिश्चय में न लगाना चाहिए जी, अनिश्चय होगा। क्या होगा, कोई या कुछ आ जाए तो वो अनिश्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चय हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कोई या कुछ आ जाएगा तो वो निश्चयवाचक, अनिश्चय हो जाएगा। निश्चय कैसे होना चाहिए, निश्चय में आपको यह वह देखना है। अगर यह दिख जाए या वह दिख जाए तो वो निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई या कुछ दिख जाए तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम निश्चय अनिश्चय में थोड़ा सा हो गए थे।
उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका प्रश्न कि आप में कौन सा सर्वनाम है। आप में कौन सा सर्वनाम है, तो बताइए क्या होगा इसमें जी। आप अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, बताइए क्या होगा जी। आप जो है, आप कौन सा सर्वनाम होना चाहिए। अनिश्चय तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, क्योंकि अनिश्चय आने के लिए क्या हमको मिलना चाहिए, कोई या कुछ दिखना चाहिए। अनिश्चयवाचक में आपको जो है ना कोई या कुछ अगर दिख जाए तो वो आपको अनिश्चय हो जाएगा, है ना। आगे है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग नहीं होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जो है ना उसमें तुम और का प्रयोग कर सकते हैं। पुरुषवाचक बिल्कुल नहीं होगा। पुरुषवाचक होता जब निजवाचक नहीं रहता तब, है ना। निजवाचक हम यहाँ पे है, देखिए आपका जो है मतलब होता है, देखिएगा आपका मतलब ही होता है स्वयं या खुद, ठीक है। कहीं कहीं पे जो अगर आप दिख जाए आपको तो उसका मतलब होता है स्वयं या खुद। जैसे मान के चलिए कहेंगे कि मोहन आप स्कूल जाता है, मोहन आप स्कूल जाता है। हम यहाँ लिखे मोहन आप स्कूल जाता है, तो ये सही है। मैंने यहाँ पे जो आप शब्द आया है ना, इस आप शब्द का अर्थ होता है स्वयं। क्या होता है, स्वयं या खुद। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मोहन स्वयं खुद मोहन स्वयं स्कूल जाता है, या मोहन खुद स्कूल जाता है, या मोहन आप स्कूल जाता है, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो है ये आपका क्या हो जाएगा, कहाँ है जी, क्वेश्चन नंबर 6। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे हो जाएगा निजवाचक। क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना। अगर निजवाचक नहीं रहता है फिर हम लोग जो है पुरुषवाचक पे दिमाग लगाते, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट निजवाचक दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, वे वे वह मिल जाए, इन्होंने, है ना, उन्होंने, है ना, उनकी, उनका, ये सब अगर दिख जाएगा ना, वे, ये सब अगर शब्द दिख जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा जी, पुरुषवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक में कौन सा वाचक, कौन सा, तो उसमें हो जाएगा आपको अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा, होगा ना। पुरुषवाचक में अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द क्या है, रेखांकित किया गया जो को और सो को, जो और सो को रेखांकित किया गया है। तो यहाँ पे आपका सर्वनाम हो जाना चाहिए जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो सो, हाँ, संबंधवाचक में पढ़े हैं ना। आपको बताए थे ना कि अगर आपको संबंधवाचक सर्वनाम पहचानना हो तो किसी भी वाक्य में अगर जो सो दिख जाए तो वही आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सो दिख गया इसलिए ये संबंधवाचक हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। आगे मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे मुझे यहाँ क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। मुझे दिल की बीमारी है, यानी मुझे जो यहाँ पे आया है ये मुझे कौन सा शब्द हो जाएगा जी, उत्तम पुरुष हो जाएगा। चाहे यहाँ पे मुझे आ जाए चाहे मैं लिखा रहे, मुझे भी लिखा रहेगा तो उत्तम ही होगा, या मैं लिखा हुआ मैं भी रहेगा यहाँ पे तो फिर भी वो क्या हो जाएगा, उत्तम ही होगा, ठीक है, उत्तम पुरुष होगा। मध्यम पुरुष में तो आप तुम, है ना, तुमसे, तुम्हारे, वो सब आता है, हाँ। और अन्य पुरुष में क्या आता है, वे, वह, उन्होंने, इन्होंने, उनका, उनकी, उनसे, ये सब आपको किस में आ जाएगा, अन्य पुरुष में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी में कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कोई दिक्कत, उत्तम पुरुष हो जाएगा। आगे हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। मिस्टेक नहीं करना है तो नहीं तो लगा देंगे थप्पड़ हम। बताइए यहाँ पे क्या होगा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। आपको हम बताए हुए हैं थ्योरी क्लास में, जो क्या कहते हैं, तो हाँ जो है सर्वनाम का जो क्लास किए होंगे उन्हीं में हम बताए हुए हैं कि हिंदी में जो सर्वनाम की संख्या होती है वो 11 होती है। कितना होती है, 11 होती है। अगर आपसे सर्वनाम के भेद पूछेंगे तब 6 होगा। सर्वनाम का भेद नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सर्वनाम, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो सर्वनाम कितने हैं, तो 11 है। कितने हैं, 11 है।
यह वह जो सो कौन क्या यही सब होगा। ठीक है, तो 11 है। कितने हैं? 11 हैं। तो चलिए, तो सर्वनाम के अंदर में हम जो है 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिए हैं। अब नहीं लगता है कि आपको जो है प्रश्न छूटेगा, क्योंकि हम जो थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था ना उसको आप लोगों के बीच हम रखे और आपको हम बता दिए। अब नहीं लगता है कि आपको एक भी प्रश्न जो है ना बाहर पूछने वाला नहीं है। जितना लिखाए हैं, जितना थ्योरी पढ़ाए हैं, आप थ्योरी को सही तरीके से पढ़िए। उसके बाद जो है आपको किसी भी तरह का अगर एग्जाम देना हो तो सीधा मेरा जो है नोट क्या हुआ आपको पढ़ लीजिए, जाके एग्जाम दे के चला आइए, कहीं कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगा, है ना? कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अब इसके तुरंत बाद जो है हम पुनः जो है क्लास दूसरा सब्जेक्ट का लेके आने वाले हैं, समझ गए ना? तो दूसरा सब्जेक्ट रहने वाला है आपको इतिहास। कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है? तो इतिहास रहने वाला है। इसके जस्ट तुरंत बाद हम इतिहास का है ना क्लास लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय।